हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस अभी जो है मैंने मॉर्निंग में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी, मशीन पे कपड़े धुल रहे हैं और साथ ही मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ खाना जब तक कपड़े धुल रहे हैं, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, सब्जी बन चुकी है और ये बन रही है यहाँ पे रोटी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो मैंने मलाई रखी थी, तो उसका मैं मक्खन से घी निकाल रही हूँ। आजकल जल्दी निकाल देती हूँ मैं, ज़्यादा मक्खन नहीं रखती क्योंकि गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कभी तो काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं रहती, इस वजह से फ्रिज में रखी हुई ख़राब हो जाती है। तो गर्मियों में जल्दी जो है जो मलाई रखी रहती है उससे घी निकाल लेती हूँ। तो साइड में मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे मक्खन से निकल रहा है घी। और ये बन रही है यहाँ पे रोटी। ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं तो इनको वॉश करके यहाँ पे रखा है। और ये यहाँ पे पीहू है। और अभी जो है सारे काम मेरे मॉर्निंग के हो गए हैं। मैंने ये दूध रखा है यहाँ पे ठंडा होने के लिए, और दूसरा वाला दूध है इसमें भिगोने में, ये भी ठंडा होने के लिए रखा है। तो अलग अलग बर्तनों में आप लोग कह रहे होंगे कि अलग अलग बर्तनों में क्यों रखा है। तो मैं गाय का और भैंस का दोनों दूध अलग अलग रखती हूँ। 1 लीटर गाय का लेती हूँ, 1 भैंस का लेती हूँ, इसलिए अलग अलग बर्तनों में रखे हुए हैं। तो अभी लगभग मेरे मॉर्निंग के सारे काम फिनिश हो चुके हैं, सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। और लास्ट में मैंने दूध गर्म किया तो ठंडा हो रहा है। ये मैंने अचार डाला, उसके ऊपर मैं कटोरी रखी हुई क्योंकि इस जो जार है कांच का बहुत ही अच्छा था वो, लेकिन बच्चों के हाथ से गलती से गिरा, नीचे किसके हाथ से गिरा और उसका ढक्कन टूट गया, इसलिए मैंने अचार के डब्बे में रखी है कटोरी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, हेयर वॉश किया तो मैं अच्छे से अपने बालों को पोंछ लूँगी। और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो अपने बालों को अच्छी तरह से पोंछने के बाद फिर चलती हूँ मैं उनके रूम में देखने के लिए क्या पढ़ रहे हैं। वैसे अगर सामने हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं, अगर नहीं है वहाँ पे तो बच्चे ऐसे होते हैं, कभी खेलने लग जाते, कभी लड़ाई करने लग जाते। तो मैं यहाँ पे अपने बाल पोंछ रही थी, तब गौरव आ गया था शिकायत करने की पीयू शैतानी कर रही है, लड़ाई कर रही है हमारे साथ। तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ मैं, तो अपने बालों को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर उनके पास चलती हूँ। क्या पढ़ रही है, मैंने कब से दे रखा था आपको पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रही है? 2 का टेबल कब लिखा? 2 का टेबल लिखते रहेगी पूरी जिंदगी भर, पहले का लिखा हुआ है। अभी क्या दिया था मैंने, फिर बोला था आपको। ये देखिए और टाइम में कितनी हैप्पी रहती, कितनी हैप्पी रहती। अब आए हैं हम किचन में। और कुछ आम मैंने बाद में काटे थे, कच्चे आम वो हो गए हैं ख़राब, क्योंकि बीच में एक दिन धूप नहीं निकली, मैंने काट के रखे थे तो वो सूखे तो है नहीं, ऐसे ही रखे थे मैंने, वो ख़राब हो गए। और जो पहले काटे थे उनका तो अचार बना लिया, और ये बाद वाले ख़राब हो गए हैं, अभी फेंके भी नहीं, ऐसे रखे वो ख़राब हो गए बाबू, क्योंकि उनको धूप नहीं मिली और ऐसे ही रखे थे मैंने वो। तो चलो नींबू पानी बनाने के लिए क्या चाहिए, चाकू नींबू काटने के लिए, और ग्लूकोन डी
शुगर। और मैं जब से गाँव गई तब से कुछ भी ठंडा खा या पी रही हूँ मुझे तुरंत खांसी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ पाचन नहीं हो रहा। तला हुआ भी खा रही हूँ फिर भी हो रही है। मम्मी बनाना देखो। कल सुबह नहीं आज देख लिया मैंने बनाना। देखो खाने में ध्यान रहता, पढ़ने में नहीं रहता। वो सुबह घी बनाई थी तो मैंने घी में रोटी खाई, उसके बाद भी मुझे खांसी फिर शुरू हो गई है। पता नहीं क्या तबीयत खराब हो गई जब से गाँव गए। नींबू पानी या कुछ भी ठंडा पी लूँ, कुछ तली हुई चीज़ें खा ले तो मुझे तुरंत फिर खांसी हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता था, इस बार कुछ पाचन नहीं हो रहा है। दो नींबू निकालो फिर से। दो नींबू। ऐसे में खुश है, मैं कुछ काम करवा लूँगी ऐसे। वो टिफिन रखा उसके अंदर स्टोर करके रखें। पीछे देखो ढका रखा जो टिफिन जहाँ पे मैंगो सके। टिफिन दिख रहा है आपको? कूलर नहीं चला रखा इसलिए इतनी गर्मी हो रही है। तू लेके आओ और दीदी को बोलो आप बनाओ, नीचे रखो वहाँ पे, आप बना लो नींबू पानी। और मम्मी जो है तब तक देखिए कुछ काम। एक सूट भी सिलनी है मैंने, आज सलवार तो कल सिल लिया है, थोड़ा सा उसमें भी काम बाकी है। और कुर्ती की अभी तक कटिंग भी नहीं की। काफ़ी टाइम से कपड़े नहीं सिले, ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे कपड़े सिलने के लिए। एक सूट सिली, उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फुल आस्तीन का है तो टाइम ही नहीं लगता सिलने का। और चलो प्यू दीदी को बुला के ले आओ। तो चलिए नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ लंच और बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे लंच में बना है पुलाव या नमकीन चावल भी कह सकते हैं। इनमें आलू डाला है, प्याज टमाटर डाला है, मटर वगैरह तो है नहीं। और ये है पूरी की सब्जी, थोड़ी सी बनाई क्योंकि पुलाव है। और ये है रोटी, तो सब्जी रोटी इसके पापा के लिए है और हम खाएंगे नमकीन चावल, वो भी घी के साथ, घी के या दही के साथ अच्छे लगते हैं। और अभी शाम को मैं यहाँ पे कर रही हूँ सलवार की सिलाई। सलवार तो कल कंप्लीट मतलब लगभग सिल दिया था, बस मोरी लगाने को बाकी थी। तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा सा काम है इस पर। तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन शाम को जब बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा 1 घंटा या आधा घंटा मशीन निकाल रही हूँ आजकल। मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा था और कभी कभी मैं आलस करती थी, इतनी गर्मी है मन नहीं करता काम करने का बिल्कुल भी। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे घर पहनने के सूट जो हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो एक तो मैंने सिल लिया था, दूसरा अभी सिल रही हूँ। यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई, अपने ही पास बैठा रखा मैंने इनको, मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। और प्यू नीचे बैठी हुई है, प्राप्ति गौरव ऊपर बेड में बैठे हुए। देखो कैसे उसके बाल कैसे आ रखे आँखों में, कुछ नहीं लगाती है वो सिर पे। और यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें कर रहे थे ये लोग, बाहर से भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने जो है वॉइस ओवर किया है। कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना, 1 मिनट अंधेरा रहता है ना। अभी मैंने एक जग है उसको धोना है, पहले सलवार को अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद इतना गंदा हो रखा है ये, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इसका करूँ मैं कुछ। ये है तांबे का, देखिए तांबे के बर्तन, इनमें पानी के भी दाग पड़ते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और कम से कम 1 महीने पहले धोया था मैंने वो अच्छी तरह से, तो फिर 2-4 ही दिन बाद से हो गया वो, बहुत ही गंदा हो रखा है। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15 पे मैंने अभी वीडियो ओपन की थी। अभी हो गए होंगे लगभग 4-5 मिनट तक से हो गए होंगे, तो 6:20 ऐसे हो रहे हैं अभी शाम के। और यहाँ पे भर रही हूँ बोतल में पानी। ओह क्या दिन आ गए गर्मियों में भी,
पानी गर्म करके पीना पड़ रहा। पीने का पानी थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद इसके भर रही हूँ। मुझे लग रहा है ज़्यादा गर्म हो गया ये, एक बार देख लेती हूँ। ज़्यादा गर्म तो नहीं, पर ठीक ही है। बाप रे, गर्मी इतनी हो रही। उफ, ये गर्मी। लीजिए आपका गर्म पानी, लो। जाओगी कैसे, गाड़ी वाला है? क्या लिख रहे बाबू? ये देखिए, ये है मेरी प्यारी 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 पीहू। लिखो बेटा। और साथ ही साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे है पढ़ातू कर रही है यहाँ पे पढ़ाई, और थोड़ा परेशान भी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। और मैं थोड़ा सा ये काम रह गया, इसको पूरा करती हूँ। सलवार पे मोरी लगानी, उसके बाद एक जग है उसको साफ करने का काम है पहले। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब धो रही हूँ मैं यहाँ पे इसको, जग को। तो इसके लिए मैंने नींबू पानी बनाया था, तो आधा नींबू बचा हुआ था, तो इसी नींबू से मैं इसको इस तरह से रगड़ के धो रही हूँ। नींबू को काट के उसका जो आधा हिस्सा होता है, तो इससे खट्टे से जल्दी साफ़ हो जाता है। और इतना गंदा हो रखा था, ये काला सा हो रखा था। और अभी देखिए किस तरह से चमकेगा ये। तो नींबू से बहुत आसानी से जो है तांबे के बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों के घर में भी तांबे के बर्तन हैं, तो अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी साफ़, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस थोड़ी देर मैंने इसको कटे हुए नींबू से इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ के धोया। और इसके बाद अभी मैंने विम बार से नहीं धोया, बाद में धो लूँगी। एक बार विम बार से साफ़ कर लूँगी। वो विम बार से इस तरह से साफ से नहीं निकलते हैं, या तो इस तरह से नींबू से, और या तो जो रेत होती है बारीक रेत, उससे भी जल्दी निकल जाते हैं। उसे मैंने पहले धो रखा है एक बार, तो अभी मैं सिर्फ नींबू से ही इस तरह से रगड़ के धोऊंगी। बर्तन धोना था, बस साबुन लगा, कब तक कर देगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें।